नेक्स्ट डेफिनेशन है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होते हैं। ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन है जो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कब कहा जाएगा? इफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मतलब कि अगर ए और बी की जीसीडी 1 है तो एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, अगर ए और बी को प्राइम है मीन्स ए और बी की जीसीडी 1 है तो एफ ऑफ ए बी इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हम कहेंगे कि एफ इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लो हमने ये फंक्शन लिया और मान लो ए और बी की जीसीडी कितनी है 1, देन एफ ऑफ ए बी, यहाँ से क्या बनेगा ए बी की क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब क्या होगा एफ ऑफ ए, बी क्यूब क्या होगा एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, जब ए और बी की जीसीडी कितनी है 1, सो एफ इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसके बाद हमारे पास थ्योरम है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन फाई ऑफ p रेज टू द पावर k इक्वल आना चाहिए p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। p प्राइम नंबर है और k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें फाई ऑफ p k निकाल के दिखाना है। फाई ऑफ p k का क्या मतलब है कि p की पावर k से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी p की पावर k के साथ जीसीडी 1 आ रही है। ठीक है, तो हमने एक सेट बनाया। ठीक है, तो इसके प्रूफ में हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया S जिसमें हमने 1 से लेकर p की पावर k तक के सारे नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 अप टू p की पावर k। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, p की पावर k एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनमें से हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो p से भाग हो रहे हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय p इन द सेट S आर p इंटू 1, p इंटू 2, p इंटू 3, p इंटू 4 और अप टू p इंटू p की पावर k माइनस 1। ठीक है, जो नंबर p से भाग होंगे वो p की टेबल में आएंगे तो क्या हो जाएगा p इंटू 1, p इंटू 2, p इंटू 3, p इंटू 4 अप टू p इंटू p की पावर k माइनस 1। ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि p से भाग हो रहे हैं, या ये कह दो कि इन सारे नंबर्स की p की पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगी। ठीक है, अब ये नंबर्स काउंटिंग में है कितने, देखो ये जो पीछे वाला p है ये तो सब में आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा ये काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक गए p की पावर k माइनस 1 तक, तो दीज आर p की पावर k माइनस 1 इन ऑल। ये काउंटिंग में कितने हैं p की पावर k माइनस 1, और ये वो नंबर्स हैं जो कि p की पावर k को रिलेटिवली प्राइम नहीं है, मतलब कि जिनकी p की पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं आती। ठीक है, नाउ फाई ऑफ p की पावर k का तो क्या मतलब होता है कि वो नंबर कितने हैं जिनकी p की पावर k के साथ जीसीडी 1 आती है। तो उसके लिए क्या करो, जितने टोटल नंबर थे उनमें से वो नंबर माइनस कर दो जिनकी की p की पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं आ रही, तो बचे हुए कौन से रह जाएंगे, जिनकी p की पावर k के साथ जीसीडी 1 आ रही है। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने थे p की पावर k, ऐसे कितने थे जिनकी जीसीडी 1 नहीं आ रही थी p की पावर k माइनस 1, तो बच कितने गए p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। टोटल में से हमने वो हटा दिए जिनकी जीसीडी 1 नहीं आ रही थी, तो बचे हुए कौन से रह गए, जिनकी जीसीडी 1 आ रही है। ठीक है, सो फाई ऑफ p की पावर k इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीजर्स इन S विच आर रिलेटिवली प्राइम टू p की पावर k। ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी p की पावर k के साथ जीसीडी 1 है, तो टोटल में से उतने हमने माइनस कर दिए जिनकी जीसीडी 1 नहीं थी, और यही हमें प्रूफ करना था कि फाई ऑफ p की पावर k इज इक्वल टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। ठीक है, अब ये थ्योरम बहुत यूजफुल है। देखो इस थ्योरम का क्या बेनिफिट होगा कि अगर हमसे किसी भी प्राइम नंबर की किसी भी पावर का फाई पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले से एकदम से बता सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए फाई ऑफ 3 का स्क्वायर, फाई ऑफ 3 का स्क्वायर, 3 इज अ प्राइम नंबर, ऊपर वाली पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती थी। ठीक है, सो फाई ऑफ 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 हो गया 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, सो फाई ऑफ 9 कितना आ गया 6। इसका मतलब मुझे निकाल के नहीं देखना पड़ा
कि 9 से छोटे ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनकी 9 के साथ जीसीडी 1 आ रही है, मेरे पास सीधा ही एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जिसमें से मैं जिससे कि मैं किसी भी प्राइम की किसी भी पावर का फाई निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। और वैसे यहाँ बता रखा है कि वो 6 नंबर कौन कौन से हैं जिनकी जीसीडी 9 के साथ 1 आती है, तो वो है 1, 2, 4, 5, 7 और 8। और आप देख सकते हो इनमें से कोई भी नंबर 3 की टेबल में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको करने का प्रोसेस क्या था कि हमने यहाँ पर ये देखा था कि P से जो नंबर डिविजिबल हैं, मतलब कि जो P की टेबल में आ रहे हैं, हमने वो लिखे थे सारे, और ये वो थे जिनकी P की पावर K के साथ जीसीडी 1 नहीं थी, ठीक है ना। तो वो नंबर हमारे हिसाब से क्या बनते, 3 × 1, 3 × 2 एंड 3 × 3, ठीक है ना। मतलब कि 3, 6 और 9, उनको छोड़कर बचे हुए सारे जो हैं उनकी 3 स्क्वायर के साथ जीसीडी कितनी है, 1, और 3, 6 और 9 इन तीनों की 9 के साथ जीसीडी 1 नहीं है, ठीक है ना। तो 9 में से हमने ये 3 हटा दिए तो बच गए हमारे 6 जिनकी की 9 के साथ जीसीडी 1 आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से रिजल्ट हो गया, ये तो मैं बता चुकी हूँ। P इज़ अ प्राइम नंबर देन फाई ऑफ P इज इक्वल टू P - 1, ये यहाँ से भी हो जाएगा। देखो फाई ऑफ P निकालना है, इसका मतलब K की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यहाँ पर हो गया P की पावर 1 माइनस P की पावर 0, P की पावर 0 कितना हो गया, 1, तो ये आ गया P - 1। यहाँ से भी हो जाएगा, अगर हम K की वैल्यू 1 ले लें तो फाई ऑफ P आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक। इसके बाद ये एक रिजल्ट है कि फाई इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मतलब कि अगर m और n की जीसीडी 1 है तो फाई ऑफ mn इक्वल होता है फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n के।